जय माता दी। आइए आज हम जानेंगे, अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या उपाय करें जिससे शीघ्र विवाह हो जाए। क्या ऐसे पूजा पाठ करें जिससे ही शीघ्र विवाह संपन्न हो जाए। आजकल के दौर में काफ़ी लोग इस परेशानी से पीड़ित हैं। शादियां जल्दी नहीं होना, शादी में बाधा आना। तो सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा, आप लोग के हाथ में भी कुछ है। आप लोग भी जो है अपने काम को जो है सही टाइम पे सही तरीके से करें। जैसे कि जब आपका शादी का उम्र हो गया, आप लोग जो है शादी के सही उम्र में शादी को कर लें। इसलिए आपको पता है, जो काम समय से हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कोई भी कार्य, सुबह उठने का ही ले लीजिए, अगर आप सुबह समय से नहीं उठेंगे तो आपका पूरा दिन जो है खराब जाएगा। आप जो है उस दिन में कई सारे उपलब्धियों को आपके हाथ से निकल जाएगा जो आपको हासिल नहीं होगा। और भी कई कार्य हैं, जैसे भोजन का ही ले लीजिए आप। भोजन जब भूख लगता है तब किया जाए, और एक जो है जब भूख नहीं लगा तब किया जाए, तो दोनों में बहुत अंतर है। आपको भूख लगा है तो उसमें खाएंगे तो अलग उसका महत्व है। आपको भूख नहीं लगा है, पहली बात तो खाया नहीं जाएगा। अगर आप अपने मन को किसी तरह तसल्ली दे करके खाएंगे, किसी प्रेशर से खाएंगे भी, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वो बात नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरा आग्रह है, कोई भी काम हो समय से किया जाए। आजकल के युग में, आजकल के समय के दौरान में काफ़ी लोगों का सोच हो गया है, जब अपने पैर पे हम खड़ा हो जाएंगे, अपना कारोबार, अपना स्तंभ खड़ा कर लेंगे, मार्केट में एक नाम कर लेंगे, तब हम शादी करेंगे। तो ये आपकी एक भूल भी है, आपके हिसाब से ठीक होगा, और मैं भी इसको गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, आपका सोच अच्छा है, आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन जब आपका समय हो गया तो आप शादी उस समय में कर लें। अगर उस समय को आप छोड़ दिए तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। कई लोगों की शादी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार फिर यही कहूँगा, आप लोग कोशिश करें, अगर आपके बच्चों का शादी हो या आपका स्वयं का शादी हो, तो आप लोग सही समय पे करें। आज के समय के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 28 के अंदर तक आप शादी कर लें। अगर आप 20-21 से 25 तक कर लेते तो और उत्तम बात है, ये और अच्छा है। लेकिन मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करके ही शादी करना है, तो 25 से 28। अगर 25 से 28 के बाद आप करते हैं तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो कुछ चीज़ तो आपके हाथ में है, आप ध्यान देंगे। अगर उसके बाद आपके शादी में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तब आप लोगों को शास्त्र कुछ उपाय बताता है, वेद कुछ उपाय बताता है। वैदिक पद्धति में हर एक चीज का उपाय है, हर एक बीमारी का उपाय है, उसका तोड़ है। कोई ऐसा कार्य न हो, कोई ऐसा मतलब कुछ किसी भी विषय पे ले लीजिए, हर विषय का निचोड़ मिलेगा आपको, उसका उपाय मिलेगा। लेकिन उस उपाय को, उस विधि को आप तभी करें जब ज़्यादा दिक्कत हो।
इसलिए ये सब जो उपाय होता है, पूजा होता है, ये बिल्कुल विषम परिस्थिति के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है आप जब चाहे तब जो है उसका सहारा ले लिए, उसका उपयोग कर लिए। उसको जो है बहुत जरूरी है तभी उसका सहारा लेना है। जैसे किसी के पैर में चोट लग जाता है, मोच आ जाता है, तो हम लोग उस समय पे लाठी का सहारा लेते हैं। इसलिए उस समय हमें लाठी का सहारा चाहिए। तो इसी तरह से उपाय हो गया, टोटका हो गया, जब बहुत ज़रूरी है तभी उसका सहारा लिया जाए, तभी वो काम भी करेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, तो आप अगर लाठी के सहारे चलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप खुद सक्षम हैं, खुद आप चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, आपको लाठी का सहारा नहीं चाहिए। इसलिए आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर खुद वो एनर्जी है, खुद आप सक्षम हैं वो कार्य करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए। तो इसी तरह से आपका जो है उपाय हो गया, पूजा हो गया, टोटका हो गया। पूजा पाठ तो करते रहना चाहिए, वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन जो उपाय और टोटका होता है ये विषम परिस्थिति के लिए होता है। इस प्रकार से आप लोग इस बात का ध्यान देंगे। अब मैं बताऊंगा, अगर किसी भी लड़की के शादी में विलम्ब हो रहा हो, विवाह में देरी हो रहा हो, तो आप लोग एक तो भगवान शिव का पूजा करें, भगवान शिव का आराधना करें। भगवान शिव जो हैं विवाह कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं, संकट आती हैं, उसको निवारण करते हैं, उस बाधा को समाप्त करते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए वह पूरा आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है जल्दी से जल्दी संयोग बने, आपका विवाह का संयोग बने, आपका विवाह हो और सुशील वर मिले, सुंदर वर मिले। इस प्रकार का भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। आप लोग शुक्ल पक्ष के उजाले में आप लोग भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। एक पात्र में गाय का दूध, गंगा जल और जल, शक्कर, अक्षत सबको एक में मिश्रण कर लेंगे। एक किसी लोटा में रख लें और उसको लेकर के और भी कुछ सामग्री ले लें, जैसे धूप ले लें, ज्योत के लिए घी बत्ती ले लें, सफ़ेद फूल ले लें, कुछ भगवान के लिए सफ़ेद भोग मिठाई ले लें भोग लगाने के लिए। इस प्रकार से आप पूजा की तैयारी के लिए जाएंगे। कलावा ले लेंगे और मंदिर में जाकर के सब भगवान को नमन करें, सब भगवान के सामने आराधना करें। भगवान शिव के शिवलिंग जो होता है वहाँ पर जाकर के भगवान शिव से विशेष आराधना करेंगे, विशेष कामना करेंगे। हे भगवान शिव, हमारे विवाह संस्कार में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी संकट आ रही है, उससे हमें मुक्त करें, मेरा शादी शीघ्रातिशीघ्र संपन्न कराएं। इस तरह भगवान से कामना करेंगे। हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे विवाह संस्कार में जो भी अड़चन आ रही है उसको आप समाप्त करें। इस तरह से भगवान से कामना करें। उसके बाद भगवान को प्रणाम करें, फिर भगवान को 2 फूल लेकर के नमन करें, प्रार्थना करके चढ़ा दें, प्रणाम करके फिर जो है शिव परिवार में पहले गणेश जी का स्नान कराएं, फिर भगवान शिव का, इसी तरह से परिवार, सारे परिवार का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को भस्म धारण, भस्म का टीका लगा दें, कलावा चढ़ा दें, अक्षत लगा दें, भगवान को पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें। फिर जो है धूप दीप भगवान को दिखा करके हाथ धो लें और सफ़ेद किसी भी मिष्ठान का भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें और माता पार्वती और भगवान शिव को एक में जोड़ दें। कलावा जो आपके पास है, कलावा से उनको घेर करके गांठ लगा दें और भगवान से कामना करें, माँ पार्वती से कामना करें, जगत जननी माँ पार्वती
बहुत ही दयालु है और उनसे कहीं ज़्यादा भगवान शिव दयालु हैं। मतलब एक से बढ़कर के दूसरा दयालु है। दोनों लोग इतने दयालु हैं, इतना जल्दी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। यही कामना रखना है प्रभु, जैसे आप अन्य भक्तों पर अपना कृपा करते हैं, दया करते हैं, इसी तरह हमारे ऊपर भी दया करें, कृपा करें। आप तो संसार को चलाने वाले हैं और मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक अज्ञानी हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करें, मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार भगवान के सामने कामना धारण करना चाहिए, अपने मन में स्मरण करना चाहिए। और मनोकामना जो होता है मानसिक होता है, अपने मन के अंदर होता है, ये भी एक संकल्प होता है। जैसे हम लोग कोई किसी काम के लिए संकल्प धारण करते हैं, मैं ये काम करके ही रहूँगा, ये मैं ठान लिया हूँ तो मैं करूँगा, प्रण ले रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ। इसी तरह ये भी एक जो है, जो मनोकामना धारण करते हैं वो मानसिक संकल्प है। संकल्प भी 3 प्रकार का होता है। एक जो है मनसा वाचा और एक होता है बोल करके करना, एक मन में। इस प्रकार से संकल्प जो होता है किया जाता है। उसके बाद आप भगवान शिव का अर्ध परिक्रमा करें। जहाँ भी शिवलिंग है और जल चढ़ता है वहाँ पे आधा परिक्रमा होता है। जो जल चढ़ता है और जलहरी से जल निकलता है उसको कभी पार नहीं किया जाता है। आप इस पार से जाएंगे, फिर वहाँ जब जाएंगे एंड से वापस आ जाएंगे, गोल राउंड नहीं करेंगे आप। परिक्रमा करने के बाद आप भगवान को मत्था टेकें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। अगर जाने अनजाने में कोई हमसे त्रुटि हो गया हो, कोई भी हमसे गलती हो गया हो तो आप हमें क्षमा करें। जैसा भी हूँ आपका भक्त हूँ, आपके शरण में हूँ, हे प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से कामना करना चाहिए और भगवान के शरणों में रहना चाहिए और वहाँ साष्टांग प्रणाम करना चाहिए भगवान के सामने। फिर जो है 2 मिनट मंदिर में बैठ जाएं। जो आपके पास पात्र है थोड़ा सा जल पृथ्वी पर चढ़ा करके इस अंगुली से मस्तक पे और नेत्रों में लगा लें और बोलना आता ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। लास्ट में अगर आप जल लगा लिए तो आपके पूजा का 100% फल आपको ही प्राप्त होगा। अगर जल नहीं लगाए तो आपके पूजा का आधा फल भगवान इंद्र अपने आप ले जाते हैं। अगर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है, इंद्र भगवान क्यों हमारे पूजा का आधा फल ले जाते हैं, तो आप लोग इसी चैनल पे हम लोग एक वीडियो बनाए हैं। आखिर हमारा जो पूजा का 50% फल जाता है इंद्र को क्यों जाता है, किस परिस्थिति में जाता है, तो आप लोग इसी चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी अवश्य लिखेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको बात करके पूछना है तो आप बात करके पूछ सकते हैं, बात करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में गृह क्लेश है, आपके कारोबार में कोई बाधा आ रही है, आपके घर के बच्चों में पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, तो आप लोग जो है इस विषय में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या उपाय करें, कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे भगवान का कृपा, माँ लक्ष्मी का कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हो। मैं आपको बताया हूँ हर चीज़ का जो है शास्त्रों में, वेदों में उपाय है, लेकिन आपको उसको करना है। जब करेंगे उसको तभी आपको फल मिलेगा। उपाय तो बहुत सारे हैं, अगर आप करेंगे तब उसका पूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कोई भी पूजा पाठ, व्रत, हवन, अनुष्ठान इत्यादि जो भी है वो श्रद्धा भाव से किया जाता है। जब आपके ऊपर, आपके मन में श्रद्धा भाव जागृत होगा तभी वो पूजा पाठ हवन बहुत जल्दी सिद्ध होगा।
जब आप अपने मन को, अपने विश्वास को बिल्कुल भगवान के ऊपर विश्वास कर लेंगे और आपके मन में यही होना चाहिए, हमारा काम होना है, मेरा काम 100% होगा, ये आपको अपने मन में धारणा भी करना है, तो आपको उस पूजा का, उस व्रत का, उस अनुष्ठान का, हवन का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। इसलिए आपका जो आस्था है, विश्वास है, बिल्कुल भगवान के ऊपर टिका है और आपको पूर्ण विश्वास है हमारे पूजा का फल मिलना ही मिलना है। अब इसी पे मैं आपको एक छोटा सा दोहा भी बता देता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, तृण मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना से आप किसी को भी देखेंगे, उसी भावना से उसका सारा दिखाई देगा, उसका रूप दिखाई देगा, उसका वर्णन दिखाई देगा, उसके बोलने का शैली दिखाई देगा। जिस रूप से आप देखेंगे, जाकी रही भावना जैसी, तृण मूरत देखी तिन तैसी, आपको उसी प्रकार से दिखाई देगा जिस प्रकार से आप सोचेंगे। तो आपको पूजा पाठ में बिल्कुल जो है पॉजिटिव सोचना है, मेरा उद्धार होगा, मेरा कल्याण इस पूजा से होगा, ये अपने मन में भावना लेके चलना है। और होता भी है, बहुत ऐसे हमारे यजमान हैं, भक्त लोग हैं, जब हम लोग पूजा कराते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान कराते हैं, जब हम पूजा करा देते हैं तो लोग उसका रिजल्ट भी बाद में बताते हैं, क्या उसका परिणाम मिला, उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, खुद बताते हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने काम का प्रशंसा क्यों करें? जब आप करेंगे तब उस प्रशंसा को माना जाएगा, अगर हम खुद करेंगे तो वो जो है प्रशंसा नहीं कहलाया जाएगा। तो वही चीज़ हो गया अपने आप खुद अपना बड़ाई करना। तो ये मैं नहीं कहूँगा, ये तो आप खुद बताएंगे जब आपका कार्य होगा, जब आपको सफलता मिलेगा तो आप लोग खुद बताएंगे। ये मेरा विश्वास है कि पूजा पाठ करने से, उपाय करने से कार्य सफल होना ही होना है, तय है। इतना तो विश्वास हमें है और हुआ भी है। जब आदमी सफलता पा जाता है तो उसको फिर सोचने वाली बात नहीं रहती, इसलिए उसके ऊपर बीत चुका है, उसका परिणाम उसको मिल चुका है, तो जो है वो उस पर विश्वास करेगा और जब विश्वास करेगा तो उसका फल मिलना है और ज़्यादा फल उसको प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, पूजा पाठ में आप लोग बहुत श्रद्धा से, आस्था से करें तो उसका परिणाम अलग ही होगा, उसका जो है एक चमत्कारिक फल प्राप्त होगा आप लोगों को। तो जिस भी कन्या के विवाह में अड़चन आ रही हो, इस प्रकार भगवान शिव का आराधना करें, पूजा करें, फिर जल लगा करके मस्तक नेत्रों में फिर अपने घर जाए। और एक मैं मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र का जप करें और एक ही उपाय करना चाहिए, कोई भी एक उपाय करो। जल वाले के साथ तो आप जो है ये मंत्र भी जप कर सकते हैं और एक उपाय और बता सकता हूँ मैं। तो इन दोनों में से जल के साथ एक ही को करना है, या तो ये मंत्र का जप करो या तो फिर भगवान बृहस्पति का व्रत करें। भगवान बृहस्पति का भी व्रत करने से शीघ्रातिशीघ्र विवाह कार्य में जो अड़चन होती है, बाधाएं होती है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपको व्रत प्रारंभ करना है। उस समय देख लें कोई बढ़िया त्यौहार आ रहा हो, कोई बढ़िया योग आ रहा है, मुहूर्त आ रहा है, तो उसमें आप प्रारंभ करेंगे तो और जल्दी आपको फायदा प्राप्त होगा। कोई भी शुभ कर्म करने से पहले आपको एक दो चीज़ों का तो ध्यान देना ही चाहिए। जैसे एक तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, कृष्ण पक्ष जिसे कहते हैं, दूसरा भद्रा नहीं होना चाहिए, तीसरा जो है मृत्युवाण हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए व्रत शुरू करने में, कोई नया कार्य करने में। और भी कई ऐसे योग हैं, तो हमारी और भी वीडियो आप लोग उसको विस्तार से देख सकते हैं, जान सकते हैं।
कौन सा कार्य किस समय नहीं करना चाहिए, हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप लोग इसी चैनल पे और वीडियो में देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छे किसी भी योग में शुक्ल पक्ष में उजाले में आपको व्रत प्रारंभ करना है भगवान बृहस्पति का। उस दिन सुबह केले के जड़ का पूजा करना है, भगवान बृहस्पति का पूजा करना है, गुड़ चना और मुनक्का का भोग लगाना है, हल्दी का टीका लगा दें, पीला धागा केले के पेड़ में 11 बार लपेट दें, उसको धूप से सुसज्जित कर दें, ज्योत दिखा दें, कुछ वस्त्र चढ़ा दें और आप भगवान बृहस्पति का आरती करें, प्रार्थना करें, पूरा दिन व्रत रखें, फलाहार खाएं और शाम को मीठा भोजन करें। उस दिन अन्न न खाएं, नमक न खाएं, तभी आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। फिर अगले दिन आप सुबह स्नान ध्यान पूजा पाठ करके फिर पारण करें। ये हो गया बृहस्पति देव का व्रत, भगवान बृहस्पति भगवान का व्रत। इससे भी विवाह संपन्न होता है, विवाह में जो बाधाएं आती है उससे निवृत्ति मिलती है। अब इसी प्रकार एक माँ भगवती कात्यायनी देवी का मंत्र है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस मंत्र को केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़कों को नहीं करना चाहिए। लड़कों का मंत्र मैं जो पिछले वीडियो में बताया हूँ वो लड़कों के लिए है। अब जो मैं मंत्र बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। वो लोग जो है पहले से तैयारी कर लें, माता जी के लिए फूल का व्यवस्था कर लें। माँ भगवती को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, तो माँ भगवती के लिए गुड़हल का फूल ले लें और रोली ले लें, उनके लिए धूप एक ज्योत बना लें सुंदर सा। इसी तरह से पूजा की सामग्री आप सारा एकत्रित कर लें, तैयारी करके बैठें, लाल आसन पे बैठें और आप जो है आसन पर बैठ करके पहले अपने शरीर को जल से सींचें, फिर 3 बार आचमन करें, ओम गायत्री नमः, ओम सावित्री नमः, ओम सरस्वती नमः। फिर जो है हाथ धो लें, जल पीने के बाद अपने पहले टीका लगा लें और जो माता को टीका लगाने के लिए रखें रोली आप उससे अलग रखें अपना। जब हम अपने लगा लेंगे तो भगवान को नहीं लगेगा, वो जूठा हो जाता है। इसी तरह से ज्योत भी है, पूजा का बर्तन भी है, सारा धुल करके पहले से रख लें। ये नहीं पहले से पूजा किया हुआ है और उसी में जो है पूजा की सामग्री रख ली, नहीं, उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर पूजा का सामग्री रखिए। जैसे हम लोग किसी बर्तन में, प्लेट में, थाली में भोजन कर लेते जूठा हो जाता है, ऐसे भगवान का भी जो है पूजा हो रहा हो, उसमें सामग्री रखा हो, उससे पूजा हो गया तो बर्तन जूठा हो गया, उसको साफ करके फिर दूसरा सामान उसमें रखेंगे। फिर आप पूजा में माँ भगवती का आवाहन करें, ध्यान करें, उसके बाद उनको टीका लगाएं, वस्त्र चढ़ा दें, धूप दीप कर दें, पुष्प चढ़ा दें, नैवेद्य का भोग लगा दें। पुनः जो है माँ भगवती से प्रार्थना करके फिर आप जो मैं मंत्र बताऊंगा उसके पहले एक माला भगवान गणपति का जप करना है। किसी भी जप के पूर्व उसके पहले एक माला भगवान गणेश का अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश जो है विघ्नहर्ता है। जो भगवान गणेश की आरती उसमें आता भी है, सुख करता दुख हरता हरता विघ्नाची। तो भगवान गणेश का एक विघ्नहर्ता भी नाम है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का एक माला कर लें, फिर जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से सुने और जब जप करें तो एक एक शब्द को आप देख लें, एक एक शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर शब्द गलत होगा तो आपके पूजा का अर्थ का अनर्थ होगा, तो उसका फल नहीं मिलेगा, उसका दोष मिलता है। इसलिए आप लोग ध्यान से उस मंत्र का जप करेंगे। अगर लगता है आप उसको जप नहीं कर पाएंगे, त्रुटि हो जाएगा, तो आप ब्राह्मणों से करा लें, ब्राह्मणों के द्वारा जप संपन्न कराएं। जप संपन्न कराने के बाद उसका दशांश हवन कराएं, तर्पण मार्जन करवाएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, सबका आशीर्वाद लें, भगवान का आशीर्वाद, विप्र आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद। आप लोग एक और बात सुनते होंगे, जो
दवा से नहीं काम होता है, वो दुआ से भी काम हो जाता है। तो आप लोग सदैव एक अपना जीवन में धारणा बना लें, हमें बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही चलना है, बड़ों के सामने हमेशा सर झुका करके चलना है। तो इससे आपको बहुत कुछ जीवन में हासिल होगा, बहुत जो चाहेंगे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग जहाँ भी बड़े बूढ़े हो उनसे अच्छे से पेश आएं, अच्छे से बात करें, मर्यादा में रहें। ठीक है, आप पढ़ाई कर लिए, उनसे ज़्यादा एजुकेशन ले लिए, लेकिन बड़ों का जो स्थान है वो वहीं पर रहेगा। पढ़ाई करने से नहीं आप उनसे बड़े हो जाएंगे, आपका स्थान वही रहेगा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाएगा, बाप से बड़ा नहीं होगा, बाप से नीचे ही रहेगा। जो जिसका स्थान है, जो जिसका दर्जा है, वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो उसका मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, और जो हमारी परंपरा है, जो आपका परंपरा है, उसके अंतर्गत रहना चाहिए। कहा जाता है ना, किसी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है नहीं करना चाहिए। हर एक काम का, हर एक समय का सीमा होता है। सीमा के अंदर अगर आप रहेंगे तो आपको एक अलग ही फल प्राप्त होगा। अगर आप सीमा से बाहर जाएंगे, किसी भी चीज़ ले लो आप, तो जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो कोई भी काम करें तो मर्यादा में रह के करें, तो बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों को उसका फल भी मिलेगा। यही कुछ चीज़ें हैं, अगर हम अपने जीवन में उसको हम सही तरीके से करें तो काफ़ी दिक्कत तो ऐसे ही आराम से ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसे ही आपको उसका उपाय मिल जाएगा, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात है। तो आइए मैं मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का आप जप करें। ये नहीं कर सकते, त्रुटि होगा तो ब्राह्मणों से सहारा लें। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम कात्यायने महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। ये माता कात्यायनी का मंत्र है। इसको बहुत श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ इसको करें, इसका बहुत ही जल्दी फल प्राप्त होता है। और ये केवल विवाह कार्य के लिए है, केवल लड़कियों के विवाह के बाधा के निवारण के लिए मंत्र है। जिस भी लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, अड़चने आ रही, बाधा आ रही हैं, तो आप उस समय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर अपने आप स्वयं इसका जप करें तो कम से कम जो है 41 दिन प्रत्येक दिन नियम से इसको जप करना है। अगर ब्राह्मणों के द्वारा आप करवा रहे हैं तो कम से कम जो है 1 लाख सवा लाख इसका जप कराना चाहिए। जैसे मैं बताया हूँ, जप करने के बाद उसका दशांश हवन, तर्पण और मार्जन करना चाहिए। फिर जो है भगवान का आरती तो रोज होगा ही होगा, लास्ट में विशेष आरती होगा, विशेष प्रार्थना होगा। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद अपने घर के बड़ों लोगों को भोजन कराएं, अपने भोजन करें। फिर जो है ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, माता से आशीर्वाद लें, फिर ब्राह्मणों को विदाई करें। इस प्रकार से इस जप को संपन्न कराया जाए तो विवाह में जो अड़चन और बाधाएं आ रही हैं, इससे बहुत जल्दी छुटकारा प्राप्त हो। और एक चीज़ मैं फिर बताऊंगा जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये जो टोटका उपाय हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जो है बहुत विषम परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका सहारा लिया जाता है। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचे तब, तो इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। वास्तव में हाँ, आपको लग रहा है मेरा
शादी में बहुत बाधा आ रहा है, मेरे शादी में बहुत दिक्कतें आ रही है, कई उपाय कर लिया नहीं हो पा रहा, तब आप जो है ये सब शास्त्रों को, इस सब अस्त्रों को करें। तो इस प्रकार से ये केवल विशेष रूप से लड़कियों के लिए मंत्र है। माँ कात्यायनी देवी का ये भी जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में आपको मिलेगा। इस मंत्र से संपुट भी लगाया जाता है माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, कन्याओं का विवाह कराने के लिए। तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब सारे मंत्र जो है सिद्ध किए हुए हैं, ये सब जो है सिद्धि मंत्र है। जितना जिस मंत्र का जप होगा, पाठ होगा, वो मंत्र उतना ही जागृत होता है, कोई भी मंत्र है। और ये सब जो मंत्र है वेद के, शास्त्रों के, ये कई हजार 100 वर्ष पुराने मंत्र हैं। इतना इसका जप हो गया है, पाठ हो गया है, इतना जागृत हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया है। आप लोग जो भगवान के बिल्कुल उनके बहुत कनेक्ट हो गया वही समझ सकता है, बाकी जो है साधारण लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, इतना पावरफुल ये सब मंत्र होता है। अब जैसे महामृत्युंजय ले लीजिए, मंत्र तो बहुत साधारण है, लेकिन कितना पावर है उसमें, कितना शक्ति है। आज के दौर में वैज्ञानिक भी बता रहे हैं हम लोगों को, महामृत्युंजय मंत्र में बहुत ही शक्ति है। हर एक कार्य के लिए, हर एक बाधा के लिए आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। गायत्री मंत्र इसी प्रकार से है। तो जो मंत्र होता है बस उसका विधि सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो पे और भी, हमारे चैनल पे और भी वीडियो हैं। हम लोग प्रयास यही किए हैं, आपका कोई भी जैसे घर में कोई बाधा हो, कोई दिक्कत हो, तो हम लोग कोशिश किए हैं केवल आप वीडियो देख करके उस उपाय को कर सकते हैं। आप वीडियो देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें, और माता रानी का प्रेम पूर्वक पूजा करें, और माँ भगवती का कृपा आप पे अवश्य बरसेगी। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका उपयोग करें। तो आइए आज हम वीडियो से विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद।